Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach for class 10th chemistry. First lesson, chemical reaction and equation. In this topic, we will study what is chemical reaction and characteristics of chemical reaction. इस टॉपिक में हम केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन और उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फोकस करेंगे कि व्हाट इज केमिकल चेंज और व्हाट इज फिजिकल चेंज, और व्हाट इज फिजिकल रिएक्शन और व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो फिजिकल चेंज क्या है, व्हाट इज फिजिकल चेंज और फिजिकल रिएक्शन? द प्रोसेस इन व्हिच one substance converted into another substance. One substance converted in one state to other state only change its color, temperature, and no new substance of new property are formed. That process, that changing is known as physical change. For example, melting of ice, freezing of water, that is physical change. Burning of bulb, तो that change is physical change. मीन्स फिजिकल चेंज वह चेंज है जिसमें कि वन स्टेट से अदर स्टेट में कोई सब्सटेंस मूव करता है तो न्यू प्रॉपर्टी की न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, केवल उसके कलर और स्टेट चेंज होते हैं। तो दैट टाइप ऑफ चेंजिंग इज नोन एज फिजिकल चेंज। अदर टॉपिक, केमिकल चेंज. व्हाट इज केमिकल चेंज? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड एंड इट्स कंपोजिशन इज आल्सो चेंज, दैट इज नोन एज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है कि वह प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है तो न्यू प्रॉपर्टी उसमें डेवलप हो जाती है, उसका कंपोजिशन न्यू हो जाता है। तो इस तरह के चेंजिंग को केमिकल चेंज कहते हैं। कैसे चेंजिंग को? कि द प्रोसेस इन विच वन सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू अदर सब्सटेंस, other new substance with new property and its composition is also changed. That change is known as chemical change or chemical reactions. For example में फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड का फॉर्मेशन होता है तो मिल्क कर्ड में जो है कि कन्वर्ट हो जाता है, तो मिल्क की प्रॉपर्टी दूसरी होती है और कर्ड की प्रॉपर्टी दूसरी होती है। कंपोजिशन चेंज हो जाता है तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जब रस्ट होते लगता है तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। आयरन प्योर फॉर्म में रहता है, उसका केमिकली कंपोजिशन में ओनली आयरन के एटम्स रहते हैं। आफ्टर रस्टिंग आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जो हाइड्रेटेड होता है, उसका कलर भी चेंज होता है और कंपोजिशन में भी आयरन, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होकर के हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो कंपोजिशन भी चेंज होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ वुड, वुड को हम बर्न करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अदर सब्सटेंस जो कि फॉर्म होता है, तो ये होता है केमिकल चेंज। तो फिजिकल और केमिकल चेंज ये हो गया। टू टाइप ऑफ प्रोसेस होती है। फर्स्ट हमको जो है कि अपना व्यू एक्सप्रेस करना है केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज? द प्रोसेस इन विच वन सब्सटेंस take part and after reaction a new substance is formed with new property.
the process in which a substance take part and after reaction a new substance is formed with new property. That process is known as chemical change, chemical reaction. The process in which a substance take part and after reaction form new substance with new property. That process is known as chemical reaction. The substance which take part in reaction is known as reactant. That property is differ, and after reaction the substance which is formed is known as product. The property of product is other. For example में हम देखते हैं कि when magnesium react with oxygen, it forms magnesium oxide. तो magnesium and oxygen is reactant and magnesium oxide is product. As you already know that the substance which take part in chemical reaction is known as reactant. In this reaction magnesium and oxygen take part in reactions, and after reaction magnesium oxide is formed. Then the magnesium oxide is product. The chemical composition of magnesium and oxygen is other, and the chemical composition of magnesium oxide is other. So reaction between magnesium and oxygen is chemical change or chemical reaction. What is chemical reaction? When substance react to each other and form new substance with new property is known as chemical reaction. In this reaction magnesium and oxygen react to each other. So magnesium and oxygen is reactant, and other new substance magnesium oxide is formed, that is the product. So magnesium oxide is product because its product property is other. There are following characteristics of chemical reaction. First, evolution of gas. Maximum chemical reaction. So evolution of gas. When reactions occur, reactant combine to each other and form product, the gas is evolved. For example, zinc granules react with sulfuric acid and hydrogen gas is formed. In this reaction hydrogen gas is evolved. It is the example of evolution of gas. तो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें गैस इवॉल्व होती है. उसके लिए फर्स्ट एग्जांपल व्हेन जिंक ग्रेनुल्स रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड. इन दिस रिएक्शन zinc and sulfuric acid is reactant. Its chemical composition is other, and after reaction hydrogen gas and zinc sulfate is formed, that is new substance of new property. So it is a chemical reaction, and chemical reaction saw
evolution of hydrogen gas. So it is the example of characteristics of chemical reaction, evolution of gas. तो केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है। इसके एग्जाम्पल के लिए हम जिंक की रिएक्ट कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो यह एग्जाम्पल इवोल्यूशन ऑफ गैस करेक्टर को, केमिकल रिएक्शन के जो करेक्टर है इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसको जो है कि एक्सप्रेस करती है। अदर एग्जाम्पल हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। तो व्हेन केमिकल रिएक्शन ऑकर्ड मीन्स रिएक्टेंट कंबाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म प्रोडक्ट, अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म that is known as precipitate. What is precipitate? फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने व्यू को स्पेस करते हैं कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। क्या है प्रेसिपिटेट भाई? तो व्हेन टू सोल्यूबल सब्सटेंस रिएक्ट टू ईच अदर and form insoluble substance, that substance settle down on the bottom of test tube. That insoluble substance is known as precipitate and this reaction is known as precipitation. मीन्स प्रेसिपिटेट क्या है भाई कि मैक्सिमम रिएक्शन जो आकर्ड होती है तो उसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज केमिकल रिएक्शन, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट क्या है भाई? व्हेन टू आर मोर सोल्यूबल सब्सटेंस react to each other and form product which is insoluble. That insoluble substance settle down on the bottom of test tube. That insoluble substance is known as precipitate and this reaction is known as precipitation. For example में बेरियम क्लोराइड react with sulfuric acid, it forms barium sulfate and hydrochloric acid. तो फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड इज सोल्यूबल सॉल्ट। तो व्हेन द सल्फ्यूरिक एसिड added in the soluble solution of barium chloride, barium sulfate is formed. तो barium sulfate is insoluble substance that is known as precipitate। कहने का मीन्स ये है कि बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन सोल्यूबल होता है, उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो हमें बेरियम सल्फेट प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब बेरियम सल्फेट साल्ट है जो कि इनसोल्यूबल होता है और टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड बेरियम सल्फेट इज प्रेसिपिटेट। मीन्स केमिकल रिएक्शन में जो न्यू प्रोडक्ट बनता है, न्यू प्रॉपर्टी का, वो प्रेसिपिटेट होता है। मीन्स मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट क्या हो गया? इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड नंबर है आपका चेंज इन कलर।
कलर चेंज हो जाता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या चीज़, K2Cr2O7, ये थर्ड नंबर एग्जाम्पल है चेंज इन कलर का। तो द सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2 कलर फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑरेंज कलर। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन ऑरेंज कलर का होता है। व्हेन SO2 इज फॉर्म, जब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड पास करते हैं तो इसका कलर ग्रीन कलर का हो जाता है इस सोल्यूशन। तो रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज केमिकल चेंज बिकॉज व्हेन in pure form potassium dichromate color is orange, and when carbon dioxide is passed in the solution of potassium dichromate its color become green. It proves that the change in color also occurred in the chemical reaction, means केमिकल रिएक्शन में कलर में चेंजिंग होती है। तो इस एग्जाम्पल से हम प्रूव कर देंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में यदि हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो इसका कलर ऑरेंज से चेंज होकर के ग्रीन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन के थर्ड नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज इन कलर को एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका फोर्थ नंबर है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी चेंजिंग होती है। व्हेन रिएक्टेंट रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म प्रोडक्ट द टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट इज अदर एंड द टेम्परेचर ऑफ प्रोडक्ट इज अदर। फॉर एग्जाम्पल में व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड्स react with water, it forms कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो स्लैक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो the temperature of calcium oxide is low, and when water is added it react with calcium oxide and form calcium hydroxide. The temperature of calcium oxide increases, means reaction between calcium oxide and water express the character of chemical reaction in change in temperature, means यह रिएक्शन क्विक लाइम एंड वाटर का फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एक्सप्रेस करता है कि केमिकली चेंज हो रही है, और केमिकली चेंज में टेम्परेचर चेंज होता है। तो यह एग्जाम्पल है किसका, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो टेम्परेचर चेंज होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका टेम्परेचर कम, इसमें वाटर मिला दिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है जिसका कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो यह एग्जांपल हो गया चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंजिंग का। और फिफ्थ नंबर है चेंज इन स्टेट। व्हेन रिएक्टेंट react to each other and form product, in this reaction state is change, means chemical reaction में state भी change होते हैं। It is the also characteristics of chemical reaction. For example में burning of wax, वैक्स को बर्न कीजिए, कैंडल को जलाइए और देखिए इसे कैंडल होती है आपका सॉलिड फॉर्म में रहता है। जब कैंडल को जलाएंगे हम तो देखते हैं कि कैंडल जलता है तो ये किसका स्टेट सॉलिड होता है, और जलने के बाद जो है कि इसके स्टेट में तो बर्न होने के बाद कुछ गैस का फॉर्मेशन होता है, तो कुछ गैस स्टेट में चेंज हो गई।
कुछ जो है कि मेल्ट होकर के फ्लो में लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज केमिकल रिएक्शन which in this reaction the state of product and state of reactant is other, because candle is present in solid state. After burning, candle forms product. The product is different state. For example, it releases carbon dioxide, that is gas, and after melting it forms melt max and water that is in liquid state. तो इस रिएक्शन में जो है कि आपका बर्निंग ऑफ कैंडल चेंज इन स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस करता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग देख लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शन में क्लियर हो गया क्या है केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी इज फॉर्म, दैट प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज आल्सो चेंज, मीन्स द कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज अदर एंड द composition of product is other. The substance which take part in chemical reaction is known as reactant, and after reaction the substance is formed is known as product. क्लियर। और ये जो हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन आकर होती है तो गैस इवॉल्व होती है। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। क्या होता है भाई, तो रिएक्टेंट सोलुबल फॉर्म में रहता है और आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो इनसोलुबल हो जाता है। तो दैट इनसोलुबल प्रोडक्ट इज नोन एज प्रेसिपिटेट एंड रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। चेंज इन कलर चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल होता है रिएक्टेंट का कलर दूसरा, प्रोडक्ट का कलर दूसरा हो जाता है। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में हम सल्फर डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या होता है भाई, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन का कलर ऑरेंज होता है और जब सल्फर डाइऑक्साइड पास करते हैं तो ग्रीन कलर का हो जाता है। इसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, तो क्विकलाइम है उसका टेम्परेचर लो होता है, उसमें वाटर मिलाते हैं, ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड स्लैक लाइम का फॉर्मेशन होता है जिसका टेम्परेचर क्या होता है, राइज अप हो जाता है। जस्ट लाइक चेंज इन स्टेट, तो स्टेट भी चेंज होते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल को जलाइए, सॉलिड स्टेट में होता है, जब बर्न करती है तो उसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं उसकी स्टेट अलग अलग, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट, लिक्विड का फॉर्मेशन होता है, वाटर H2O लिक्विड फॉर्म में होता है। तो टुडे I will study chemical reaction and characteristics of chemical reaction। इस पर जो भी क्वेश्चन राइज हो रहे हैं आप लोग क्वेश्चन को जो है कि व्हाट्सएप नंबर जो स्कूल का दिया गया है उस पर अपने एक पेज पर क्वेश्चन को राइट डाउन करके और स्क्रीन करके जो है कि हमारे जो है कि केमिस्ट्री टीचर के नाम से जो है कि सेंड कर दीजिएगा और हम जो है कि उसका आंसर जो है कि नेक्स्ट वीडियो में और स्क्रीन करके जो है कि हम सेंड कर देंगे। इसको स्टडी करना है और जो भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट को होता है तो उसके लिए जो है कि हमसे जो है कंसल्ट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।